एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं जिस एक्सेल को आप यूज करते हैं उसकी एक शीट पर कितने पेज होते हैं? अनुमान लगाइए। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 50,000। जब आपको संख्या पता चलेगी ना, आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल की एक शीट में कितने रो, कितने कॉलम, कितने सेल और कितने पेज होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रो की संख्या है वो है 10, 48, 576 और जो कॉलम है वो है एक्स एफ डी तक। अब रो की संख्या तो हमें पता चल रही है पर एक्स एफ डी समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे तक इसको पेस्ट कर देते हैं और इन वन को हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल वन है कितने, और सभी वन को सिलेक्ट करके काउंट कर लेते हैं। तो कॉलम की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 1, 6, 3, 8, 4। अब यहाँ पर हमने कॉलम और रो एंड कॉलम्स निकाल लिए। अब एक शीट पर हमारे होते हैं 50 रो होती हैं ऑलमोस्ट, और जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है 9। अगर हम टोटल रो की संख्या को डिवाइड कर दें 50 से और टोटल कॉलम की संख्या को डिवाइड कर दें 9 से, तो हमें यह पता चलेगा कि हमारी पूरी जो एक्सेल की शीट होती है उसके कॉलम में उसका जो रो वाइज कितने पेज हैं और कॉलम वाइज टोटल कितने पेज हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे हमारी जो पूरी एक्सेल की शीट होती है उसमें 3,81,00,000 समथिंग पेजेस होते हैं। और अगर हम सेल की बात करें, 50 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम क्या करें, जितने पेजेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें 450 से, तो हमारी शीट पर जो टोटल सेल होते हैं 17, 17, 98 समथिंग होते हैं। तो चलिए आइए चैट जीटीपी से पूछ लेते हैं कि क्या ये सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रो की संख्या है, ये कॉलम की संख्या है, टोटल जो संख्या है सेल की वो है 7, 7, 17, 17, 98, और जो हमने निकाला है वो भी कितना है 17, 17, 98। तो टोटल ये है सेल की संख्या और ये टोटल पेज होते हैं हमारी एक्सेल की शीट पर। तो था ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट।